दोस्तों, आज के टाइम में मोनालिसा पेंटिंग को कौन नहीं जानता। इसे दुनिया की सबसे महंगी और रहस्यमय पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक कई सारे रिसर्च किया जा चुका है। साथ ही इसके बारे में बहुत से किताब भी लिखा गया है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और करीब 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। दोस्तों, आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ये ना केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में ही एक रहस्य है। दरअसल मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बदलती हुई मुस्कान, जिस पर अब तक कई रिसर्च किए जा चुके हैं। क्योंकि मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। अगर इसे गौर से देखें तो ये पहले काफी ज्यादा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो इसकी मुस्कान पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोनालिसा की यही मुस्कुराती हुई होंठ को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी को पूरे 12 साल लग गए थे। फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मेस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी, जिसकी वजह थी मोनालिसा पेंटिंग। दरअसल वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान यानी उसकी सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। दोस्तों, आपको ये बात थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर इस पेंटिंग को ही उनके मौत का कारण बताया जाता है। इसके अलावा म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और साथ ही फ्लावर मिलते रहते हैं। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंसी को पूरे 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पूरी तरह बारीकी से बनाया गया है। दोस्तों, हमें ये पेंटिंग देखने में बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन असल में ये काफी छोटी है। ये 23 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है, जिसे लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। दोस्तों, ये पेंटिंग शुरू से कुछ खास फेमस नहीं था, बल्कि ये दुनिया के सामने तब आया जब पेरिस के रीस लूव म्यूजियम से ये चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वो इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जबकि लियोनार्डो दा विंसी इटली के हैं तो इसके हिसाब से ये पेंटिंग भी इटली की ही अमानत है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था, पर वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी। लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी माड्रिड के म्यूसियो देल प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथ और बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है, जिसे मोना वान्ना कहा जाता है। इस पेंटिंग के बारे में कुछ का कहना है कि शायद इसे भी लियोनार्डो दा विंसी ने ही बनाई थी। असल में मोनालिसा कौन है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लियोनार्डो दा विंसी पेंटर होने के साथ एक राइटर भी थे। वो अपने हर पेंटिंग के बारे में अपने किताब में लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया है कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये पेंटिंग इटालियन महिला लीज घेरार्दिनी की है, जो फ्लोरेंस और टस्केनी के घेरार्दिनी परिवार की सदस्य थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को ही एक औरत के रूप में बनाया था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल दिया गया था, ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया और बाद में इसे ठीक भी कर दिया गया था।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोगों के द्वारा बहुत बार इसके ऊपर लाल स्प्रे और एसिड फेंकने की कोशिश की जा चुकी है। इसीलिए अभी के टाइम में इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। दोस्तों, आपको और एक बात जान के हैरानी होगी कि कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने एक ऐसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था जहां पे वो एक कुत्ते के सिर के पास यानी उसके गले में एक दूसरे कुत्ते के सिर को ट्रांसप्लांट किया था, जिसके बाद वो दोनों पूरी तरह जिंदा भी थे। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो स्क्रीन पर दिए गए इस वीडियो को क्लिक करके जरूर से देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।